पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिस समय दुनिया की नजर तेल सप्लाई और समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर टिकी हुई है, उसी बीच सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया एक बड़ा टैंकर सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गया है। यह टैंकर संवेदनशील समुद्री रास्ते, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसको लेकर धमकियों का सिलसिला ईरान और अमेरिका की तरफ दोनों तरफ से जारी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके मुंबई के बंदरगाह तक पहुंच गया है। ऐसे समय में जब पूरे क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, इस टैंकर का सुरक्षित पहुंचना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस जहाज का नेतृत्व भारतीय मूल के कैप्टन कर रहे थे। मिडिल ईस्ट में हाल ही के दिनों में तनाव तेजी से बढ़ा है। कई देशों के बीच सैन्य गतिविधियां और राजनीतिक टकराव के कारण समुद्री मार्गों पर भी खतरे की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। इस रास्ते से रोजाना बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर तुरंत दिखाई देता है। तेल के दामों में उतार और चढ़ाव इसी रास्ते पर काफी हद तक निर्भर करता है। इस बीच एक विदेशी ध्वज वाला तेल टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर भारत पहुंच गया है। यह जहाज करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आया है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा तनावपूर्ण माहौल में इस तरह का सफल और सुरक्षित समुद्री सफर बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारियों के मुताबिक ये टैंकर सऊदी अरब के प्रसिद्ध तेल निर्यात बंदरगाह रास तनोरा पोर्ट से 3 मार्च को रवाना हुआ था। इस बंदरगाह को दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्रों में गिना जाता है। यहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों को भेजा जाता है। यह टैंकर, जिसका नाम शेनलोंग ऑयल टैंकर बताया जा रहा है, कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद आखिरकार मुंबई बंदरगाह तक पहुंच गया। जहाज के बंदरगाह पहुंचते ही उससे तेल उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये कच्चा तेल भारत की रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाएगा, जहां इसे प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाएगा। इस टैंकर की यात्रा के दौरान एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। जहाज ने 9 मार्च को हॉर्मूज स्ट्रेट के पास अपना आखिरी सिग्नल भेजा था। इसके बाद कुछ समय के लिए उसका सिग्नल बंद हो गया था। जहाजों की निगरानी के लिए आमतौर पर एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। जब ये सिग्नल बंद हो जाते हैं तो जहाज कुछ समय के लिए ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो जाता है। माना जा रहा है कि इस दौरान टैंकर ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को पार किया। बाद में जब जहाज सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया तो उसका सिग्नल फिर से सक्रिय हो गया और वो निगरानी प्रणाली पर दिखाई देने लगा। विशेषज्ञों के अनुसार कई बार सुरक्षा कारणों से जहाज अस्थायी रूप से अपने सिग्नल्स बंद कर देते हैं, यानी कि टेम्परेरी सिग्नल्स को ऑफ कर देते हैं ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके, उन पर हमले ना हो सके। खासकर तब जब वो किसी संवेदनशील या जोखिम भरे समुद्री क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बना हुआ है। इस बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। एक और बड़ा तेल टैंकर भारत की ओर बढ़ रहा है। ये टैंकर करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आ रहा है। ये तेल इराक से लोड किया गया है और अब ये भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश भी कर चुका है। ये टैंकर पारादीप बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है, जो ओडिशा में स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक बंदरगाह है। यहां देश की प्रमुख तेल कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बड़ी रिफाइनरी मौजूद है। इस रिफाइनरी में आने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करके कई तरह के पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है, इस तरह के टैंकरों का सुरक्षित भारत पहुंचना बेहद जरूरी है। इससे न केवल ऊर्जा आपूर्ति बनी रहती है, बल्कि बाजार में घबराहट भी कम होती है, यानी कि पैनिक की सिचुएशन कम होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में से एक है। हम अपना 80 to 85% जो ऊर्जा है, चाहे उसमें क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, हम ये आयात करते हैं, यानी कि हम इंपोर्ट करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, गाड़ियों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन भारत के पास खुद का तेल उत्पादन बहुत सीमित है। इसलिए उसे अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है।
सबसे ज्यादा नेचुरल गैस हम कतर से मंगवाते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 88% हिस्सा, 100 से सिर्फ 12 कम 88% हिस्सा आयात करता है। इसमें भी एक बड़ा भाग पश्चिम एशिया के देशों से आता है, उसी पश्चिम एशिया से जहां इस वक्त भरपूर तनाव बना हुआ है। इन देशों में सऊदी अरब है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इन देशों से आने वाला अधिकांश तेल समुद्री रास्ते से होकर भारत तक पहुंचता है। ऑब्वियसली खासतौर पर हॉर्मूज स्ट्रेट सप्लाई चेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि समुद्री मार्ग की सुरक्षा भारत की ऊर्जा रणनीति के लिए बेहद अहम मानी जाती है। और यही कारण है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर संपर्क बनाए रखा है, जिसका असर यह हुआ कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के झंडे वाले जहाजों को आसानी से जाने की अनुमति दी जाएगी। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान से भी फोन पर बात की है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित के साथ साथ जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित ना हो, उस पर भी जोर दिया गया है। मान लीजिए अगर किसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित हो जाती है तो इसका असर सीधे भारत की तेल सप्लाई पर पड़ता है। इससे न केवल ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है बल्कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार ने क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क बढ़ाया ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस सिलसिले में भारत ने ईरान के अधिकारियों से भी बातचीत की है। सूत्रों के अनुसार भारत ने ईरान से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सके। हालांकि कुछ अपुष्ट खबरें भी सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान ने भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की बात कही है। हालांकि भारत सरकार ने इस खबरों की आधिकारिक पुष्टि इस तरह से नहीं की है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उन्होंने केवल इतना बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के बीच हाल ही के दिनों में कई बार बातचीत हुई है। इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के पोत परिवहन मंत्रालय ने भी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा तनाव के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कई जहाज फंसे हुए हैं। इनमें करीब 28 भारतीय जहाज शामिल हैं। मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने यह बताया कि इन जहाजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इन जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात में ऊर्जा सप्लाई से जुड़ी हर खबर बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब किसी संवेदनशील समुद्री मार्ग से होकर तेल टैंकर सुरक्षित गुजरते हैं तो इससे बाजार में भरोसा बढ़ता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सऊदी अरब से आया ये टैंकर और इराक से आ रहा दूसरा बड़ा टैंकर भारत के लिए राहत की खबर माना जा रहा है।